हेलो एवरीवन, माय नेम इज भास्कर सिंह चौहान। इन्फिनिटी एकेडमी लेके आया है ओएनजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 2 से। दिस विल बी helpful for you guys to understand the level of questions and the type of questions which are being asked from HMT. HMT से कुछ questions पूछे हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। बायोट नंबर इज रेशियो ऑफ, देखिए आपने नाम सुना होगा बायोट नंबर का, नसल्ट नंबर का, ये सारे HMT में नंबर्स हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इस पे फोकस करिए। डेफिनेशंस भर अगर भी याद रहेगी आपको तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो सकता है। बायोट नंबर जो होता है दैट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस टू इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। एंड द आंसर विल बी the option first. कंडक्शन कन्वेक्शन रेशियो, रेजिस्टेंस कंडक्शन रेशियो, नो ऑप्शन। तो ये सब तो गलत बातें हैं, these are not the definition। अब सिंपल डेफिनेशन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सरफेस कंडक्शन रेजिस्टेंस टू द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोट नंबर। बायोट नंबर जनरली हम देखते हैं लेस देन 1 फॉर लम्प्ड एनालिसिस एंड ऑल दैट। लेट्स सी, फिन्स आर प्रोवाइडेड ऑन द इंजन फॉर द पर्पस ऑफ। पहले तो ये देखिए फिन्स होता क्या है, फिन्स का यूज क्या है, पहले तो ये देखते हैं फिन्स क्या होता है, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिन्स। देखिए फिन्स जनरली हम लोग एक्सट्रूडेड सरफेस को बोलते हैं, जो कि हम किसी भी सरफेस में हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर मैं इंजन में फिन्स की बात करूं तो जनरली आप बाइक्स में देखते हैं कि जहां पे कार्बोरेटर या इंजन का सेटअप है उसके पास में आप एक्सट्रूडेड सरफेसेस देखते हो, पतली पतली सी सरफेस एक्स्ट्रा निकली हुई होती है। ये केवल और केवल इस चीज को इंश्योर करता है कि यहां से हीट ट्रांसफर रेट फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फिन्स आर प्रोवाइडेड ऑन द इंजन फॉर द पर्पस ऑफ हीट डेसिपेशन। हीट डेसिपेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस पर्टिकुलर फिन्स। ओके, सो आंसर ऑप्शन थर्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। नाउ लेट्स सी द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ स्फीयर। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है एक्चुअली? व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, हम देखते हैं जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ इंसुलेशन ये इंश्योर करता है कि अगर मैं किसी भी सरफेस पे एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करता हूं, इंसुलेटर ऐड करता हूं, सो दैट वी कैन इंश्योर दैट इससे ज्यादा हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं हो। तो रेड कलर का मार्क जो आपको दिख रहा है वो पाइप है और उसके चारों तरफ से मैंने एक इंसुलेशन कर दिया है। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ये इंश्योर करता है कि इसके बाद हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज होगा, इसके पहले हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज होता है। सो दिस रेडियस ऑफ इंसुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर सिलेंडर एज वेल एज स्फीयर। तो सिलेंडर के लिए तो K/H होता है, बट फॉर द केस ऑफ we can say sphere it is 2K/H। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे हुआ, by unit also you can understand that। यूनिट क्या होती है? K is thermal conductivity whose unit is going to be we can say watt per meter Kelvin, this is the unit। और अगर हम H की यूनिट देखेंगे so it is going to be watt meter square इनटू केल्विन। तो अगर मैं इस दोनों यूनिट को डिवाइड करूं तो मीटर स्क्वायर से देखिए K/H क्या होगा, दिस वी कैन राइट लाइक दैट, द यूनिट कैन बी वॉट पर मीटर केल्विन डिवाइडेड बाय वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। यहां से सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, मीटर से मीटर केल्विन कैंसिल होगा, एक ये बचेगा, एक इनवर्स में मीटर बच पाएगा जिसका हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ मीटर यूनिट आएगी। तो या तो ये सही था या तो ये सही था। अगर हम स्फीयर की बात करते हैं इट इज गोइंग टू बी 2K टाइम्स ऑफ H। ठीक है, सो आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। Which one of following surface will have least emissivity? What is emissivity means? Emissivity means the amount of heat being emitted by or radiation emitted by the surface। सबसे कम emissivity होती है एल्यूमिनियम फॉइल की। प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, these are the material which are having high emissivity compared to aluminum foil। फिन्स, अगेन फिन्स पे क्वेश्चन देखिए, फिन्स एफिशिएंसी डील्स विद, फिन्स की एफिशिएंसी किससे डील करेगी? मैकेनिकल पार्ट तो है नहीं, कोई स्ट्रेंथ तो बता नहीं रहा। ये फिन्स क्या बताता है? हीट ट्रांसफर रेट बता रहा होता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से कोई डील नहीं करता, ये केवल थर्मल एफिशिएंसी से डील करता है। लोएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, आप देखिए जिसका थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है उसे हम जनरली यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। तो अगर हम देखें लोएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑफ ग्लास वूल, एल्यूमिनियम इज हैविंग मोर थर्मल कंडक्टिविटी, टिक वुड, ग्लास वुड और वाटर। तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो कंडक्टिविटी है थर्मल कंडक्टिविटी वो ग्लास वूल की रहेगी। टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी मेजर्ड, हम टेम्परेचर ऑफ सन मेजर कर सकते हैं रेडिएशन
प्रिंसिपल से, रेडिएशन प्रिंसिपल से हम मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ऑप्शंस देखें, क्लिनिकल थर्मोमीटर ये तो पॉसिबल नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस बताने के लिए यूज नहीं हो सकता। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कुड बी द ऑप्शन, बट द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी रेडिएशन